ऐसी नारी को सोच करना चाहिए। भरत तो आज भरत जी परिवार सहित गुरुजनों सहित सब रिश्तेदारों को लेकर के भगवान राम को मनाने आए हैं। मनाने आए थे चित्रकूट पर, लेकिन ध्यान रखना उस समय जब भरत जी चले थे तो मेरे प्रभु श्री राम ने वन देवी से कहा, बहुत अच्छा वृत्तांत, ध्यान से सुनना। वन देवी से कहा, मैया जिस रास्ता पे होकर के मैं आया हूं वो रास्ता पे कांटे पड़े हुए हैं, तो मैया ने कांटे साफ कर। तो वन देवी ने कहा राम से कि जब राम तुम निकल ही आए हो तो फिर कांटे साफ करवावे की जरूरत क्या है। देखो भाई भाई ऐसा होना चाहिए। भरत जैसा भाई आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। और पित हित भरत कीन जस करनी और सो मुख लाख जाए ना। भरत इतने श्रेष्ठ थे। तो भरत जी के लिए भगवान राम कह रहे हैं, मैया जब रास्ता को लेकर साफ कर दो, जहां पे कांटे पड़े हुए हैं। तो बंदेवी ने की, जब तुम लेकर ही आए हो तो जरूरत का है। तो भगवान राम कह रहे हैं, मैया मैं इसलिए साफ करवाना चाहता हूं कि जिस रास्ता पे मैं होकर के आया हूं, बाई रास्ता पे होकर के मेरा भैया भरत आएगा। तो बंदेवी ने फिर प्रश्न किया कि जी बताओ, का भरत इतने कमजोर हैं कि जा रास्ता पर तुम निकल आए तार रास्ता पे भरत ना आए पाएंगे। तब कही भगवान राम ने, मैया नहीं, भरत तो मेरा इतना मजबूत है कि बाकी सीना से टकरा करके तीर भी मुड़ जाता है। भरत कमजोर नहीं है। तो फिर रास्ता को साफ करवाना क्यों चाहते हो। ये हमारे कुमार विश्वासी ने सुनाया है अपनी रामायण की कथा में, अपने अपने राम की कथा में। सभी ध्यान से सुने। उस समय भगवान श्री राम कहते हैं, मैया मैं रास्ता इसलिए साफ चाहता हूं, अगर वो भगवान राम ने बताया था वन देवी को ₹100 हमारे लिए, 50-50 रुपए सभी शास्त्री मंडल को। उम्मेद सिंह यादव प्रवक्ता, काली की भरहरी लिखी, काली मरहरी, अच्छा मरहरी से मैनपुरी की तरफ से उम्मेद सिंह जी की तरफ से ये पुरस्कार है हमारे लिए। धन्यवाद। सतराम सिंह डीलर साहब रामनगर से, टेलर सतराम सिंह टेलर साहब रामनगर से, ये ₹100 का पुरस्कार है हमारे लिए। धन्यवाद। अब सुनो ध्यान से, भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए। और जो भगवान श्री राम ने अब की बार कही है बंदेवी से वो सबको अच्छी लगे तक, तो अब की बार भरत जी के नाम से ताली बजा देना। तब कही भगवान श्री राम ने, मैया मैं रास्ता को इसलिए साफ चाहता हूं कि इस रास्ता पे होकर के भरत जब आएंगे तो मेरा भैया भरत इसे देख करके इसलिए रो जाएगा कि भरत, अरे तुझ जैसा नीच दुनिया में कौन पैदा होगा जो तेरी खातिर ऐसे कांटों पे होकर के तेरे भैया राम को जाना पड़ा, तेरे भैया राम को निकलना पड़ा ऐसे कांटों पे होकर के। भैया मेरे भरत को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कांटों पे होकर निकल के आया हूं, इसलिए रास्ता साफ कर। जब भरत जी आए थे, पूरा परिवार आया था। भगवान श्री राम भरत आपस में मिलाप, तो भरत जी ने कही, गुरुदेवता मैं अपने भैया राम से चाहे ये लौट के जाएं या न जाएं, केवल एक बात पूछना चाहता हूं और उसका मुझे जवाब चाहिए। पूछो। तो गुरुजी ये बता दो कि चलो मेरी मां की कमी थी, बेटा ध्यान से सुनो, तो मेरी महतारी ने मेरे पिता पर जो 2 वचन मांगे थे वो दोनों वचन कौन से थे, ये बता दो। गुरुजी ने कहा कि पहले वचन में मांगा था कैकेयी ने तुम्हारे लिए राज तिलक, और दूसरे वचन में मांगा था भगवान राम को वनवास। बस यही तो जानना चाहता हूं मैं। तो भरत ने कही, गुरुजी
मैं अपने भैया राम से ये पूछना चाहता हूं, प्रमोद कुमार फौजी नगला नेहरू एटा से 500 रुपए भागवत कथा में है और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए है। धन्यवाद, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। तो मैं गुरुजी ये जानना चाहता हूं कि मेरे महतारी ने जो 2 वचन मांगे तो पहला वचन क्यों नहीं पूरा किया, और पहला पूरा हुआ नहीं ताते पहले दूसरा कर दिया। ये राम का वनवास तो दूसरा वचन था, इसका मुझे जवाब चाहिए। ध्यान रखना, भरत से भगवान राम नजर नहीं मिला पाए, नजर नहीं मिला पाए, और तब कई गुरुदेवता इसका जवाब मैं दे रहा हूं, जवाब मैं दे रहा हूं, तुम सुनो और मेरा भैया भरत सुने। अगर पहला वचन महतारी का यह था कि भरत को राज तिलक हो जाए, और पहला वचन अगर पूरा हो जाता और मेरा भैया भरत राजा बन जाता, अब की बार ताली बजाना प्रेम से, तो राजा बनने के बाद भरत जब राजा हो जाते तो आदेश पारित करते कि मैं राजा होने के नाते ये भरत हुक्म देता राम वन को नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, और राजा होने के नाते भरत का हुक्म स्वीकार करना पड़ता, राजा होने के नाते हुक्म स्वीकार करना पड़ता। तो गुरुजी अगर दूसरा वाला वचन पूरा पहले नहीं होता और मेरा वनवास नहीं होता तो जो ऋषि और मुनि मेरे लिए भजन कर रहे हैं वो रावण का विनाश नहीं हो पाता। दूसरी बात, भगवान राम वन को पता है सबसे पुराना कारण कौन सा था? सबसे पुराना कारण था सबरी का। भगवान राम को वन को जाना पड़ा तो सबरी की गाथा, क्योंकि उसके गुरु जो थे मतंग ऋषि केवल अपनी शिष्या से एक कह गए थे कि तेरे घर पे एक दिन राम आएंगे। दिन तारीख कुछ नहीं बताई, न टाइम बताओ, केवल इतना कह दिया था कि तेरे घर पे एक दिन राम आएंगे। पतो चलो कितने दिन पेड़ो देखो, 10,000 वर्ष, इतना इंतजार करो सबरी ने। और आज तुम कह दो कि तुम भजन कर लियो, तुम्हें 1 महीना बाद भगवान मिल जाएंगे, तो 1 महीना बाद ज्यादा ज्यादा 2 दिन पेड़ो देखो, ये 2 दिन बाद तो लगभग बाबू माला धर देंगे, जाओ कहूं ना आए रहे। लेकिन क्या करना, 10,000 वर्ष तक इंतजार किया था, काउ दिन तो आएंगे। और सो रोजीना झाड़ू लगाते रही गेल पे, फूल बिछाती रोजाना, काउ दिन तो आएंगे। लेकिन इतने दिन बाद भगवान राम मिले थे आगे। आप इंतजार तो करिए भगवान का भजन करके तो देखिए। श्रोता बंधु, कथा में आना नहीं चाहते, बहुत जगह तुम्हें ये बात मिल जावे कि जी कह दो चलो यहाँ बैठे क्या कर रहे हो, कथा में चले, ये क्या करेंगे बा, कथा से फायदा का है। एक बात ये बताते हैं हमारे स्वामी राजेश्वरानंद जी कि कथा में जो लोग ना आ पाते हैं उनसे पूछो कि तुम कथा में क्यों ना चल रहे, तुम्हें क्या कहते हैं, जाते फायदा का है। फिर उनसे जी पूछियो ने होल से दा कान में कि जी तुम ताश खेल रहे का, ताते फायदा का है, बे फायदा बता दें तो ने हमें बता दियो कुछ फायदा हुई बात है। तो ताश खेल रहे थे तो फायदा है, पर कथा तक आए तो फायदा नहीं है। ऐसे ही जागेश बाबू एक दृष्टांत बताया स्वामी जी ने कि कोई कथा में नहीं आते थे और सब गांव आतों पर बे ना आते। सो एक दिन उन्हें घर क्लेश करी कि सब गांव में जाते तू का मरेगा हुआ है, ये चले जाओ तुम्हारे साथ सब गांव बुरी तरह से खत्म होते कि बे ना जाते कथा में। उन्हें की देख तो सही बात बताऊं, मेरो मन लगा तू ही ना क्या ना तुम्हारे साथ सब जने जाते तुम ना जाते, मुझे बेइज्जती लगाते। सो एक दिन वो घर तक क्लेश करके भेज दे चले गए। अब तुम ही विचार करो कि त्याजा नगला हिम्मत में तो कोई आदमी पूरे जीवन कबू कथा में गौन हो, यज्ञ में गौन हो, हवन में गौन हो, वो अचानक आवत दिख जाए तो सब जने ना कहेंगे को भैया बादर हो गए होगा। सो जो वे पंडाल में तो घुसे, सो दिनेश बाबू ने ठाड़े है कि 2 हाथन कही कि आइए, आई गए। कथा पंडाल में बैठे तो जो पाए पतुआ सो खम्मा के जोरे बैठ गए। मैंने फिर कही कि बैठिए, सो खम्मा के जोरे बैठ गए, सोई गए। काम करके आए तो सोई गए। अब आंख कब खुली, जब 5-7 बजे को पंडाल में सभा में
सो जो पंडाल में तो जगा के कहू हरिओम बालक ने बखा हला के गले प्रसाद सोई जगे जगे के ठाड़े भय। सो दिनेश बाबू ने फिर कह दी कि जाइए, चले गए। अब घरे उन्हें घरवाई ने पूछी कि सुने आए, कि सुने आए। कथा कैसी भाई? कहते एकदम बहुत अच्छी। एक कहा सुनो कि कथा में मैंने जो सुनो सो बताएं क्या? कि आइए बैठिए और जाइए। अच्छा इतो ही सुन पाए बे? ए बहू ने की तेरा नाम मिट जा मुंह में सोयो। अब पंडित जी ने जी कही दई कि जो सुन के जा रहे हो तान रात को खटिया पर रटता रही हो। अच्छा सुनी उनने उतनी आई, सो खटिया पर लेट गए। अब बाई पड़े